श्री मोनी पीठ समाधि मंदिर उज्जैन में मोनी बाबा के आश्रम के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम को महायोगी पायलट बाबा जी का यह कथन कि यदि तुम स्वयं को पाना चाहते हो तो स्व को मौन कर दो, अपनी जिह्वा को मौन कर दो, अपने कर्ण को मौन कर दो, अपने कानों को मौन कर दो, ताकि उनमें ना कुछ सुनने की जिज्ञासा रहे। अपनी जिह्वा को मौन कर दो ताकि न उसमें स्वाद लेने की जिज्ञासा रहे। अपने मौन को साधने के लिए अपने मन को मौन करना होगा। मन का मौन तब होगा जब विचारों का मौन सधेगा, और विचारों का मौन तब सधेगा जब आप सभी इंद्रियों का जो बाह्य भोजन है उस भोजन से उन्हें अभिमुख करेंगे। जैसे कि कर्ण का भोजन है, कान का भोजन है सुनना, अतः उसे सुनने की लालसा से विमुख कर देंगे। आँखों का विषय है देखना, उसे देखने के विषय से विमुख कर देंगे। जिह्वा का यानी कि जीवान का विषय है बोलना एवं स्वाद, उसे अपने स्वाद से एवं उसके बोलने से विमुख कर देंगे। त्वचा का विषय है स्पर्श, उसके स्पर्श के विषय से विमुख कर देंगे। तब अंतर मौन सधेगा और वो अंतर मौन तुम्हें तुम्हारी आत्मा से मिला देगा। महायोगी पायलट बाबा जी के ये वचन आप्त वचन है, क्योंकि महान ऋषियों के आप्त वचन न केवल प्रवचन होते हैं अपितु सत्य की भट्टी में तपे हुए प्रयोग होते हैं। जो कोई मौन को साधेगा वह अपने अंतर मन को चीरते हुए अपनी आत्मा तक पहुँचेगा। अतः जब कभी समय मिले मौन होने का प्रयास करें। मौन हम हो सकते हैं बिना सजग हुए भी, लेकिन हमें अपने मौन के साथ अपनी सजगता को बनाए रखना होगा। तब हमारा मौन फलीभूत होगा और हम स्व के करीब जान पहुँचेंगे। अभी हम दर्शन कर रहे हैं उज्जैन के प्रसिद्ध मोनी बाबा आश्रम के। आश्रम में जाते ही ऐसा लगता है कि यहाँ का कण कण मौन है। मात्र पक्षियों का कलरव आपको सुनाई देगा, प्रकृति की आवाज़ आपको सुनाई देगी। इस आश्रम में आकर के हर कोई मौन होना चाहता है, क्योंकि मोनी बाबा आश्रम की मुख्य साधना ही थी मौन रहो और अपनी आत्मा की ओर बढ़ो। तब अपने मौन को साधते हुए इस वीडियो में आ रही धीमी धीमी ध्वनियों को सुनिए और मौन रहने का प्रयास कीजिए। ओम नमः शिवाय। सभी संत हमें ध्यान करने हेतु प्रेरित करते हैं, लेकिन महायोगी पायलट बाबा जी हमें तकनीकी रूप से ध्यान की ओर बढ़ने हेतु प्रेरित करते हैं। बाबा जी
हमें ये तो कहते ही हैं कि सजग हमें होना है, लेकिन इसके साथ ही वे हमें सजग होने की छोटी छोटी विधियों का पालन करने के बारे में भी बताते रहते हैं। पायलट बाबा जी कहते हैं कि ध्यान घटेगा, ध्यान किया नहीं जा सकता, लेकिन धारणा हेतु हमें परिश्रम करना होगा, हमें मौन होने का प्रयास करना होगा, हमें हमारे शरीर को हिलने डुलने से विमुख करना होगा। जब हमारा शरीर गतिविहीन होगा, हमारे मन की गति रुकेगी, हमारे इंद्रियों का व्यवहार रुकेगा, तब हमारा सही प्रत्याहार सधेगा और हम किसी भी क्षण ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। इस हेतु बाबा जी के प्रवचनों में हमें सुनने को मिलता है कि केवल स्थिर होकर के शरीर को बिना हिलाए डुलाए कुछ समय 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का संकल्प लेकर के परिश्रम के साथ शांत चित होकर आप बैठने का प्रयास कीजिए। यदि आप प्रयास करोगे तो आपका मौन सधेगा, आपकी सजगता आपको ध्यान में प्रवेश करवाएगी। हमें ध्यान का प्रयास करना होगा, हमारे शरीर को हिलन डुलन से मुक्त करना होगा, मन को विचारों से मुक्त करना होगा और सभी इंद्रियों को उनके आहार से विमुख करके केवल सजगता बनाए रखने हेतु प्रेरित करना होगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप केवल सजग रहोगे, सजगता बनी रहेगी, शरीर का बोध जाता रहेगा। ये सब दृष्टा का कमाल है और आप किसी भी क्षण ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। हमारे हाथ में केवल प्रयास करना लिखा है। यदि हम सजगता के साथ मौन को साधेंगे, सजगता के साथ ध्यान की किसी भी विधि का उपयोग करेंगे, एक निश्चित समय पर दृढ़ संकल्प के साथ, तब निश्चित ही हमें ध्यान में सफलता मिलेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की, जय मौनी बाबा जी की।